हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए एक लेके आया हूँ वीडियो जिसपे सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना आपस में। तो वो टॉपिक तो वैसे इंग्लिश में आपकी अगर आप इंटर क्लास में हैं तो उसमें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के रूप में आता है। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वाक्यों को संयोजन करना, वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो वो 3 प्रकार से जोड़ते हैं उसमें सिंथेसिस के अंदर: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो हमने जो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की वीडियो आपको अपलोड करके दी है। अब जो मैं ये वीडियो जो है सिंपल सेंटेंसों को, जो 2 सिंपल सेंटेंसों को होंगे उनको कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ने। तो वो किस रूल के तरीके से जोड़ते हैं तो उसको आइए सीखते हैं एक एक करके। देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वाक्य को संयोजन करना। इसमें 3 तरीके से होता है। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, सिंपल तरीके से, एक कॉम्प्लेक्स तरीके से, एक कंपाउंड तरीके से। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की वीडियो में समझा दिया है। अब जो सिंपल सेंटेंस सीखेंगे इसके अंदर सिंपल तरीके से 2 सेंटेंस सिंपल दे रखे होंगे, उनको कैसे जोड़ना सीखते हैं। देखिए, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस टू 1 सिंपल सेंटेंस, यानी कि 2 सिंपल सेंटेंस होंगे तो उनको एक सिंपल में बनाना है, यानी कि 2 सिंपल दे रखे होंगे उनको एक सिंपल बना देना है। तो वो सबसे पहला रूल आता है व्हाइल यूजिंग ए पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का रूल यूज करके। तो इसको कितने पार्टिसिपल होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब वाक्य के अंदर 2 सेंटेंस दे रखे होंगे, 2 वाक्य दे रखे होंगे, उनको जोड़ना सबसे पहला रूल क्या है? पार्टिसिपल का यूज करके। पहला रूल है पार्टिसिपल का यूज करके। पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। 3 पार्टिसिपल होते हैं, तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसके अंदर एक काम है, इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल की? एक काम खत्म हो रहा होगा। देखिए, एक जो है क्या नाम है, काम चल रहा होगा, दूसरे काम पर रिजल्ट उसका फल होगा। पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर? एक वर्क, 2 कार्य एक साथ चल रहे होंगे, 2 कार्य एक साथ चल रहे होंगे, 2 कार्य एक साथ चल रहे होंगे, और दूसरा कोई कार्य, दूसरे कार्य का पहले कार्य का क्या होगा? फल होगा। ये दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का क्या होगा? रिजल्ट होगा। इस पर कोई ना कोई असर इस पर पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, ही जंप अप, उसने जंप किया। ही रन अवे, और वे भाग गया। तो वहां तो उसने जो है ही रन अवे, वहां से, तो यहां पर जो है एक काम उसने जंपिंग करते ही और वह भाग गया। तो ये यहां पर जो है 2 वाक्य दे रखे हैं। कितने वाक्य दे रखे हैं? 2 वाक्य दे रखे हैं, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, उनको हम सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। तो सिंपल में कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं हम? प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट में क्या हुआ, क्यों लगा ये रूल सिंपल प्रेजेंट वाला? क्योंकि यहाँ पे एक कार्य हो रहा है, दूसरे कार्य का पहले वाले का ये रिजल्ट है। ये तो वो जंपिंग किया, तो किस तरीके से किया? उसने तेजी से किया। तो उसने अब यहां पर बनाते समय रूल कैसे बनाएंगे ये समझिए। तो बनाते समय आपको प्रेजेंट में ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाले की जो फिनिट वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है? फिनिट वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा देते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट वाली में फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट वाले वाक्य है, उस फर्स्ट वाले वाक्य में, सेंटेंस में, उसमें जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब जो होगी वो जंप्ड में क्या हो जाएगी? जंपिंग हो जाएगी। जंप्ड में क्या हो जाएगी? आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, जंपिंग हो जाएगी, जंपिंग अप। और ये जो वाक्य है हमारा, वाक्य का सब्जेक्ट, उसको हम हटा देंगे, वहां से कट कर देंगे। तो यहां पे जो है जंप्ड में क्या हो गया? आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जंपिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट अपनी जगह है, और ये स्मॉल करके दूसरा ही रन अवे, क्या हो जाएगा? ही रैन अवे, जंपिंग अप, ही रैन अवे। अब ये दोनों तरीके से दोनों को जोड़ दिया। तो यहां पर इसका हिंदी में मतलब है वह जंपिंग करके, यहां पर क्या हो जाएगा? जंपिंग करके, यानी कि कूद कर। हिंदी में अगर बात है तो कूद कर, और वह तेजी से भागा। तो ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो है ये ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे खाकर, कर वर्ब जुड़ जाता है, कर शब्द, हिंदी में कर शब्द जुड़ जाता है, कर, खाकर, जंपिंग कर। तो ये टर्निंग, मुड़कर, इस तरीके से वर्ड आएंगे, उसके पीछे कर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये तो रही हमारी पहचान इसकी। अब बनाने का नियम मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म लगाइए, और अब लगाइए उसको फिर ऐड कर दीजिए दूसरे सेंटेंस को। अगला एक और एग्जांपल समझते हैं इसके द्वारा। देखिए, इसमें जो है अब
एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि द बॉय हेard द नॉइस द बॉय वोक अप। अब लड़कों ने, उस लड़के ने जो है एक शोर सुना, लड़के ने शोर सुना, तब क्या हुआ, वह जाग गया। उससे क्या हुआ, वह जाग गया, लड़का क्या हुआ, जाग गया, यानी वॉकअप हो गया। अब यहाँ पर अब हमें एक बात बताइए, एक वह जो है लड़के ने आवाज सुनी यानी शोर सुना। अब जब शोर सुना होगा तो उसमें टाइम नहीं लगा होगा, उसने जागने में उसे टाइम नहीं लगा, यानी कि जैसे ही उसने शोर सुना वह जाग गया, तो टाइम नहीं लगता है इसमें। एक बात ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में तुरंत ही काम होता है, एक काम से ही दूसरे पे रिजल्ट पहुंचा, एक काम हुआ और दूसरे का रिजल्ट पहुंचा। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी पहचान किया है, इसका रिजल्ट इस पे असर पड़ता है दूसरे वाले सेंटेंस पर। आपको पहले का वाक्य का रिजल्ट इसका दूसरे वाक्य की जो बात का रिजल्ट ये क्या क्यों आया, ये पहले का इस पे असर डालेगा। तो वो आवाज शोर सुनकर वह लड़का जाग गया, तो यहां पर क्या होगा, अब हिंदी में इसको बनाएंगे तो इसको सुनकर, सुनकर, क्योंकि यहाँ पे सुनना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यानी हेड जो है वर्ब है, ये फिनिट वर्ब। अब इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे हम, क्या जोड़ देंगे इसमें, आईएनजी, क्योंकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको फर्स्ट वाले वाक्य में आईएनजी जोड़ देनी है मेन वर्ब में। तो हेड है तो हेयरिंग हो जाएगा, यानी कि सुनकर, क्योंकि ये इसमें एक वर्ड जुड़ जाता कर वर्ड जुड़ जाता है, सुनकर, यानी कि हेयरिंग द नॉइस, क्या सुनकर, शोर सुनकर, कॉमा द बॉय वोक अप, क्या हो जाएगा, वह लड़का जाग गया है। तो यहां पे आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये अगला देखते हैं, द गर्ल वॉज हंग्री, लड़की जो है वह लड़की भूखी थी, सी एट मैंगोज, उसने जो है आम खाए। तो उससे क्या हुआ, यहां पर हमें बात समझ में ये आ रही है कि अब जो है यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हेल्पिंग वर्ब वाले आए, इज, एम, आर या वॉज वर्ब, तो ये किसकी वर्ब होती है, ये होती है वी की। ये किसकी वर्ब होती है, बी की। वी की वर्ब होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी की जो मेन ये वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वी की होती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, तो वो वी की ही आगे आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, यानी बीइंग हो जाएगा। जब भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब देखें तो आप बीइंग हंग्री, कॉमा द गर्ल, यहाँ पे शी किसके लिए आया, शी लड़की के लिए आया, द गर्ल, तो द गर्ल इसका सब्जेक्ट यहाँ उठ के आ जाएगा सी की जगह, ठीक है, ये प्रोनाउन हट जाएगा, नाउन अपनी जगह ले लेगा। द गर्ल एट मैंगोज, उस लड़की ने आम खाए। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा, भूखा होकर, यानी कि भूखा होकर उस लड़की ने, भूख से जो भूखी होकर लड़की ने क्या खाए, मैंगोज खाए। ये तो रहा किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में जो फर्स्ट वाक्य है उसके में आईएनजी लगाइए और दूसरा सेंटेंस जोड़ दीजिए। बस इसमें यह बात ध्यान रखिए, सब्जेक्ट नहीं आएगा स्टार्टिंग में, मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके इसका एग्जाम्पल यह है कि आई फाउंड माई पर्स, मैंने जो है एक पर्स पाया। अब वो पर्स कैसा था, खोया हुआ पर्स था, यानी कि लॉस्ट था। तो ये जो क्वालिटी है यानी कि खोए हुआ है, तो ये उठाकर ये वाली जो पर्स की जो वाज लॉस्ट, ये वाला वर्ड उठाकर आपको पर्स के आगे लगा देना है कि वो कैसा पर्स पाया था आपने, वो लॉस्ट पर्स पाया था, यानी कि लॉस्ट जो है इसके पर्स के आगे आ जाएगा। इस पास्ट पार्टिसिपल में एक बात ध्यान रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे लॉस हुआ तो लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर वो यहाँ लॉस दे रखा तो यहाँ लॉस्ट बन जाएगा यहाँ पर आकर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर बाउंड है यानी घायल है, तो अगले सेंटेंस में देखिए, आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सोल्जर को देखा और वह कैसा था, बाउंडेड था। तो यहां पर जो है बाउंडेड इसके लिए सोल्जर के लिए बोला गया है, सोल्जर के लिए बोला गया बाउंडेड, तो बाउंडेड उठाकर यहाँ पर अगर जो है थर्ड फॉर्म है, ये बाउंडेड ही पूरी थर्ड फॉर्म उठाकर उस सोल्जर के लिए लगा दी जाएगी। तो ये कहलाते हैं हमारे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, जिसकी क्वालिटी जो चीज जिसके लिए दे रखी है वही वर्ड उसी का लगा दीजिए आगे, जिसके लिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट वहीं पर ही उसके लगाइए। बाउंडेड है तो बाउंडेड सोल्जर के लिए आया था, बाउंडेड लगा दिया मैंने। पर्स के लिए क्या आया था, लॉस्ट आया था, लॉस्ट लगा दिया। बस ये ध्यान रखना, आपको थर्ड फॉर्म दे रखी होगी इसमें,
वाज के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी होगी तो वही वर्ड उठा के रख देना है आपको। तो ये कहलाएंगे आपके पास्ट पार्टिसिपल। अगला है, देखिए अब सीखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके। हमने प्रेजेंट सीख लिया, पास्ट सीख लिया, अब परफेक्ट पार्टिसिपल सीखते हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब काम खत्म कर लिया। आई शट द डोर, मैंने दरवाजा शट कर दिया। अब यहां पर एक काम खत्म हुआ है तभी तो दूसरा चालू हुआ है, इसमें यही पहचान है परफेक्ट में। फर्स्ट वाली बात पहले पूरी तरीके से फिनिश होगी तभी दूसरी बात चालू होगी, और दोनों में जो है गैपिंग होगा, थोड़ा समय लिया जाएगा, टाइम लगेगा इसके अंदर क्या पहचान है, इसके अंदर टाइम लगेगा। टाइम पहले एक काम खत्म हुआ है फिर दूसरा चालू हुआ, एक काम फिनिश हुआ है और एक काम फिनिश का रिजल्ट कोई दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर प्रेजेंट में फर्स्ट का रिजल्ट दूसरे में मिलता है या दूसरे का रिजल्ट। देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल समझते हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर, यानी कि मैंने जो है अपना काम खत्म कर लिया है, फिर तब उसने डोर को जो है कि शट करा। तो एक काम खत्म होने के बाद में दूसरा काम चालू हुआ है, तो इसमें एक काम खत्म हो चुका होगा तब दूसरा चालू होगा, यानी कि है उसमें एक रूल बनाते समय प्रेजेंट में तो हम आईएनजी लगाते थे, फर्स्ट वाले वाक्य की जो मेन वर्ब होती थी उसमें आईएनजी लगाते थे, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक वर्ड हैविंग। तो हैविंग के साथ में क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ये सब्जेक्ट हट जाएगा और कॉमा लगा के दूसरा वाक्य ऐसे ही जुड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है ही टुक हिज फूड, उसने खाना लिया, तब वह क्या हुआ, वो ऑफिस के लिए गया। अब यहाँ पर जो है एक काम खत्म हुआ तभी तो दूसरा चालू हुआ है, तो एक काम खत्म होने के बाद में तब दूसरा चालू होगा, उसमें टाइम भी लगेगा। अब हैविंग के साथ में क्या लगेगा, जब ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, जब एक काम खत्म होगा दूसरा चालू होगा। तो एक काम खत्म हो गया यानी कि हैविंग टेकन, अब इसमें वर्ब के साथ में जो टुक है वो क्या हो गया, टेकन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हट जाएगा, उसमें हैविंग लग जाएगा और वहां प्रेजेंट में आईएनजी लगता था यहाँ पर वर्ब के अंदर। यहाँ पे अपने पास से जोड़ेंगे हैविंग और थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, टुक का टेकन हो जाएगा, हिज फूड हो जाएगा, और दूसरा वाक्य जो है कॉमा लगा के ऐसे ही जोड़ देना है। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम खत्म हुआ है तभी दूसरा चालू हुआ है, तो वो जब वर्क फिनिश हुआ होने के बाद में उसमें हैविंग जोड़ देना है आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, ठीक है। बाकी दूसरा वाक्य कॉमा लगा के जोड़ देना। तो ये जो है पार्टिसिपल का रूल यूज करके है। एक और नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, देखिए वाई यूजिंग इन्फिनिटिव का रूल यूज करके, किसका यूज करके, इन्फिनिटिव रूल का यूज करके। तो इन्फिनिटिव का यूज करके क्या होगा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी द ताज, और मैं क्या देखने के लिए देखना चाहता हूं, ये कह रहा है कि मैं ताज को देखना चाहता हूं। तो यहां पर हम जो है एक बात का ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटिव को समझ लेते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि आपको टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं तो इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो आपको दूसरे की जो वर्ब, दूसरे वाक्य की टू के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं सेंटेंस देखिए, इसमें ढूंढिए, आई एम गोइंग टू आगरा, यहां पर आई वांट हट जाएगा, यहां से जोड़ दिया जाएगा, सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि टू के साथ में जो है फर्स्ट फॉर्म पहले से दे रखी है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, तो टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म जोड़ के पूरा क्या कर दिया हमने, उसको इन्फिनिटिव बना दिया। तो ये पहला का सेंटेंस ऐसी है, बाकी का बात का ऐसे ही जोड़ दिया। तो ये कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस के अंदर दूसरा रूल हो गया इन्फिनिटिव रूल, इन्फिनिटिव का रूल यूज करके। अगला देखते हैं, द टीचर इज ए वेरी ओल्ड और ही कैन नॉट, वह टीचर कैसे बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तो वह चल नहीं, क्या है, वह प्रॉपरली टीच नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, टीच प्रॉपरली। तो यहां पर आपको जो है एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर एक वर्ड आया बेरी, तो रिमूव टू के अंदर अगर आप रूल जानते होंगे रिमूव टू में, तो उसमें बेरी लगा
की किसकी जगह आता है, वेरी आता है TW2 की जगह। इसका हिंदी में अर्थ है कि वह बहुत बूढ़े या वृद्ध हैं कि वह प्रॉपरली रूप से पढ़ा नहीं सकते। तो यहां पर इसका हिंदी में ये मतलब निकलेगा, अब जब बनाएंगे तो वेरी की जगह यहाँ पे TW2 लगा दिया, और जो वर्ड आया है, ये एडजेक्टिव वर्ड वाला जो क्वालिटी वर्ड आया है, उसके बाद में ही TO2 लगाएंगे और फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो भी बात का ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे ही उतार दिया जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, द टीचर इज वेरी की जगह TW2, ओल्ड टू पूरा हट जाएगा, ही कैन नॉट पूरा का पूरा कट हो जाएगा, फिर यहां पर जो है टू के साथ में टीच प्रॉपरली जोड़ दिया जाएगा, टीच प्रॉपरली जोड़ दिया जाएगा। अब इसका हिंदी में मतलब समझिए, द टीचर इज टू ओल्ड, वो टीचर जो है इतने वृद्ध हैं कि जितने की वह क्या नहीं कर सकते, प्रॉपरली रूप से पढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ एक छिपा हुआ होता है कि ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली, ये बात छिपी हुई होती है इसमें। जब रिमूव टू सीखोगे तो आप TW2 हटाकर ये पूरा सेंटेंस जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही वेरी की जगह TW2 का ध्यान रखेंगे और उसके बाद में जो है क्वालिटी वर्ड जिसके लिए वर्ड आया है वो वर्ड आ जाएगा और TO2 के साथ में दूसरे की वर्ब जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय वॉज वेरी वीक, बहुत कमजोर है लड़का, लड़का बहुत कमजोर था, और ही कुड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन कार्य नहीं कर सकता है। तो यहां सकता था, तो यहां पर क्या हो रहा है, द बॉय वॉज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको, वेरी की जगह TW2 आ जाएगा और वीक ऐसे ही रहेगा, यहां पर वीक ऐसे ही रहेगा, और फिर दूसरे का ये ही कुड नॉट, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ही कुड नॉट नहीं आएगा, बाकी आगे का सेंटेंस ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा TU2 के साथ में, टू वर्क हार्ड। अगला क्या है, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरा कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, उनको मुझे परफॉर्म करना चाहिए। तो यहां पर जो है क्या हो रहा है, आई हैव सम ड्यूटीज टू, किसके लिए चाहिए, किसके लिए आप जो है ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, परफॉर्म के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए। तो परफॉर्म, टू परफॉर्म ऐसी आ जाएगा सेंटेंस, TU2 के साथ में ये वाली बात पूरी जुड़ जाएगी TU2 के साथ में। तो ये वाई यूजिंग इन्फिनेटिव के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझा दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए अब क्या है, वाई यूजिंग ए प्रपोजिशन विद ए नाउन एंड जिरेंड, यानी कि हम प्रपोजिशन का रूल यूज करके नाउन के साथ में और जिरेंड के साथ में। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रपोजिशन के साथ में जिरेंड का यूज होगा तो उसमें ING फॉर्म आती है, यानी प्रपोजिशन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म जिरेंड के अंदर। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। देखिए अब ए फादर जो है बीमार है, इज इल है, ही हैज ए हाई फीवर, कैसे है वो, हाई फीवर से, बुखार से पीड़ित है। तो कैसे पीड़ित है, से। तो यहां पर एक वर्ड आएगा प्रपोजिशन में, फादर इज इल विथ हाई फीवर, यानी कि किसके साथ, किससे है पीड़ित, हाई फीवर से। तो यहां पे मैंने अपना जो है प्रपोजिशन यूज करा है और दूसरे का जो है वाक्य वो ऐड कर दिया है। तो यहां पर इस तरीके से ये प्रपोजिशन का यूज कर देंगे। अगला है आई बॉट ए डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी क्या खरीदी, आई स्पेंड 50 रुपीज, कितने रुपए में स्पेंड की इसको, 50 रुपीज में। तो जब भी रुपए की बात आ रही हो तो 4 लगा देते हैं प्रपोजिशन में, आई बॉट ए डिक्शनरी, डिक्शनरी कितने रुपए के लिए मैं चुकाए, 50 रुपीज के लिए, 50 रुपीज में ए डिक्शनरी, आई वॉट ए डिक्शनरी, कितने के लिए रुपए में अदा करे उसने, 50 रुपीज के लिए स्पेंड की उसने। तो यहां पे जो 4 लग जाएगा। द हंटर किल्ड ए फॉक्स, शिकारी ने एक फॉक्स को क्या करा, किल किया, और ही रिटर्न होम, और वो अपने घर वापस आ गया। तो यहां पर एक काम खत्म हुआ, फिर दूसरा चालू हुआ। अब ये जो है क्या नाम है, इसमें जो है उसने एक फॉक्स को मारा। तो यहां पर जो है प्रपोजिशन का रूल यूज कर रहे हैं। तो प्रपोजिशन में एक दो वर्ड आते हैं, आफ्टर और बिफोर। तो यहां पर क्या होगा, पहले काम खत्म हुआ होगा, यानी कि आफ्टर का मतलब था बाद में। द हंटर
किल्ड अब द आफ्टर किलिंग, इसमें क्या आएगा आफ्टर किलिंग, सॉरी एक वाक्य के साथ मैंने क्या बताया था, जब भी प्रपोजिशन आए तो प्रपोजिशन के साथ में कोई भी वर्ब लगेगी तो वो आईएनजी लगेगी। आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, किसने मारा है को, वो जो उसका नाम क्या है हंटर, तो द ही की जगह क्या आ जाएगा द हंटर, फॉक्स द हंटर रिटर्न होम। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने प्रपोजिशन क्या यूज करी है आफ्टर, उसमें कौन सी फॉर्म लगा दी आपने, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो यही जिरन कहलाता है, जब भी प्रपोजिशन के साथ में आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं तो ये कहलाता है क्या जिरन। ए फॉक्स क्या करा उसने, मारने के बाद किसको, ए फॉक्स लोमड़ी को, कौन हंटर ने, तो हंटर का क्या चला गया, वापस घर चला गया, रिटर्न होम। हर हस्बैंड डाइड, उसका हस्बैंड मर चुका, सी हेयर द न्यूज, उसने ये न्यूज सुनी और वो क्या हो गई, फेंटेड हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। अब उसका हस्बैंड तो मर गया है, लेकिन क्या हुआ, इसमें जो है एक वाक्य है, प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं हम, इसमें प्रपोजिशन के साथ में लगाएंगे, तो देखिए कैसे, ऑन हेयरिंग, तो पहले उसने क्या हुआ, पहले न्यूज सुनी होगी ना, तो पहले काम जो हुआ उसको दिखाई, ऑन हियरिंग क्या सुनी, द न्यूज, किसकी न्यूज सुनी, ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति के मरने की, हर हस्बैंड डेथ, और क्या हुआ फिर, सी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई। तो उसने हिंदी में ऐसे कहेंगे, उसके हस्बैंड की डेथ की न्यूज सुनकर वह क्या हो गई, फेंटेड हो गई, तो वह बेहोश हो गई यहां पर। तो इसमें आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से प्रपोजिशन का यूज करके आईएनजी लगाकर ये यूज कर देते हैं, और बीच में कोई और भी प्रपोजिशन आता तो बनाते हैं। एक और समझते हैं, एक और आता है, देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पेपर में कई बार आ चुका है, ये भी एग्जाम में, कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया और वह भी सक्सेस हो गया। तो उसकी ये अपोजिट बात हुई है, यानी कि विरोध है। यहां पर जो है क्या हुआ कि वो उसने मेहनत भी नहीं करी और वह सक्सेस भी हो गया। तो इसको हिंदी में ऐसे बना सकते हैं कि कठिन परिश्रम ना करने के बावजूद भी और वह पास हो गया। फिर से सुन लीजिए इसकी हिंदी, वह कठिन परिश्रम करने के ना बावजूद भी क्या हुआ, वह सक्सीड हो गया। तो के बावजूद के इंग्लिश में बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ क्या चीज, नॉट वर्किंग, यहां पे आईएनजी लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, वर्किंग हार्ड, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग ही सक्सेड, ठीक है, ही सक्सेडेड, इसमें ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से के, इसका अर्थ है, ये ध्यान रखिए, इसका अर्थ है के बावजूद भी, के बावजूद भी, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ होते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है वाई यूजिंग ए नाउन एंड फ्राज इन अपोजिशन का यूज करके। तो इसमें कई सारी क्वालिटी दे रखी होंगी उनको, और उसको जो है फ्राज के रूप में यूज करके कैसे बनाते हैं। देखिए सूरदास वाज ए फेमस, फुल स्टॉप, सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोएट, फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड, कैसे हैं वो, है अंधे हैं, यानी कि सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोएट। अब इसको क्वालिटी की कई सारी क्वालिटी हो, जैसे ये भी क्वालिटी के, ये भी इनकी क्वालिटी है, तो ये विशेषता है, तो कई सारी विशेषता, उनको कॉमा लगा के जोड़ दीजिए, उनको कॉमा लगा के जोड़ दीजिए। ए फेमस हिंदी पोएट कॉमा वॉज
विलाइन। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी क्वालिटी के उसकी जो जिसकी क्वालिटी है उसको कॉमा के साथ में उनके साथ में रख दीजिए, और जो सबसे लास्ट में क्वालिटी रखोगे उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा दीजिए। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वाली जो लगे हुए उसे वर्ब में के रूप में ही लिख दीजिए। लास्ट वाली क्वालिटी को वर्ब के साथ में लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, कोलंबस वॉज इन इटालियन। क्वालिटी आप आगे पीछे भी कर सकते थे। कोलंबस, देखिए अगला है कोलंबस वाज एन इटालियन, ये इटालियन भी है, और इन्होंने क्या करी, खोज अमेरिका की खोज करी। तो कोलंबस कॉमा, ये इसका आंसर, द डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड अमेरिका, इसमें एक क्वालिटी आ गई, कोलंबस कॉमा द डिस्कवर्ड अमेरिका। अब वो दूसरी वाली जो क्वालिटी है वाज इन इटालियन, उसके कॉमा लगा के पूरा एक साथ लगा देंगे, वाज के साथ में एन इटालियन। दूसरी वाली जो क्वालिटी है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, दूसरी वाली क्वालिटी है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा दी है मैंने। अगला देखें, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ द मेवाड़, देखिए कॉमा द किंग, राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, एक कॉमा लगा के दूसरी की क्वालिटी, एक क्वालिटी को हमने कॉमा लगा के जोड़ दिया, अगली वाली जो क्वालिटी है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगेगी, यानी कि वॉज ब्रेव वॉरियर। दो क्वालिटी दे रखी थी, क्या करा हमने, एक क्वालिटी को ऐसे लिख दिया, कॉमा लगा के दूसरी वाली क्वालिटी को हेल्पिंग वर्ब के साथ में ज्वाइंट कर दिया। तो ये इस तरीके से हम जो है वाई यूजिंग नाउन और फ्रेज अपोजिशन में यूज कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कई सारी क्वालिटी है, यही एक नियम याद कर सकते हैं, कई सारी क्वालिटी है तो कॉमा लगा के जोड़ देना है आपको, लास्ट वाली क्वालिटी के साथ में हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, ये रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है वाई यूजिंग एन एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि जो एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके या फिर एडवर्ब का यूज करके। एडवर्ब क्या होगा, वर्ब के साथ में जो आया, अगर हम एलवाई किसी की वर्ब में या कुछ वर्ड में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाएगा। देखिए कैसे, सी स्पेंड ऑल हर मनी, उसने मेरे जो है क्या नाम है, उसने अपने जो है सभी मनी क्या हो गया, पूरा पैसा खर्च कर दिया। सी वॉज फुलिश। तो यहां पर जो है एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो है एक वर्ड लगा हुआ है फुलिश, तो ये जो क्वालिटी का है, क्वालिटी में ये जो है एडजेक्टिव का ही एडवर्ब बना देना है, हमें एडजेक्टिव का ही एडवर्ब बना देना है। तो इसमें कैसे बनना है, ये फुलिश है तो ये एलवाई जुड़ जाएगा इसके अंदर, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एलवाई जोड़ देना है, ठीक है, एलवाई जोड़ देना है, यानी कि सी स्पेंट ऑल हर मनी। अब ये सी बात जो है ये हट जाएगा, ये कट हो जाएगा, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, फुलिश है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, FLISH जुड़ जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। इसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया, यानी कि LY जोड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा ये फुलिशली। अगला क्या है, ही डिजर्व टू सक्सीड। ऐसे वर्ड आपको ढूंढने हैं जिसमें LY जुड़ सकता है। ही डिजर्व टू सक्सीड, वह सक्सीड को क्या करता है, डिजर्व करता है, और वह फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है इससे इन स्पाइट ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन हमें जो है यहाँ पे यूज करना है केवल किसका, एडवर्ब वाले रूल का। तो एडवर्ब वाले रूल का हम जो है इसमें यूज करते समय क्या करेंगे, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ही फेल्ड, क्या गया, कैसे, ये डिजर्व करता था वो, लेकिन वो क्या हुआ, इस चीज को तो सक्सेड को तो डिजर्व करता था, लेकिन वह फेल हो गया। तो वो किसको डिजर्व नहीं करता था, वो फेल को नहीं डिजर्व करता था। तो ये क्या करेंगे, या तो ही डिड नॉट फेल कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, ही फेल्ड, वह फेल को किसको डिजर्व करता था, अनडिजर्व, यहां पे लग जाएगा अनडिजर्वली। देखिए क्या हुआ था, ही डिजर्व टू सक्सेड, ही फेल्ड, और वह सक्सेड को डिजर्व करता था, फिर भी वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे वो किसको डिजर्व नहीं करता,
फेल को नहीं करता, तो इसलिए हम अपने पे कैसे बनाएंगे, देखिए ही फेल्ड अनडिजर्वेबली, यानी कि वो किसको डिजर्व नहीं करता था, फेल्ड को। तो अंडर ये हो जाएगा, यूएन क्यों लगाया मैंने, अपोजिट क्यों लगाया, क्योंकि हम फेल को नहीं करना ना, वो डिजर्व किसको कर रहा था, सक्सेड को। तो ये किसको नहीं डिजर्व करता, अनडिजर्व हो जाएगा, यहाँ पे अनडिजर्वडली हो जाएगा। एल वाई इसलिए लगा देंगे क्योंकि एडवर्ब बना देंगे, हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए एल वाई लगा देंगे वर्ब में। फिर उसके बाद में आता है द ट्रेन अराइव्ड फुल स्टॉप इट वाज पंक्चुअल, यहां पे क्या हो जाएगा, द ट्रेन अराइव्ड, देखिए इट वाज हट जाएगा, यहां पे इट वाज कट हो जाएगा। आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें एल वाई जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली, एल वाई जुड़ जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है। इसमें एल वाई से जुड़ेगा तो एक एल और बन जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल एल वाई हो जाएगा। लिस्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए नेक्स्ट रूल ये है कि वाई यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका नॉमिनेटिव बनाकर आपको, इसमें आपको क्या करना है, नॉमिनेटिव का याद रखना है रूल। इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि नॉमिनेटिव में पार्टिसिपल का रूल जो होता है वो मिक्स होने लगता है दिमाग में। तो पार्टिसिपल में ये बात ध्यान मैंने बताया था कि उसमें जो है सब्जेक्ट नहीं आता है और इसमें नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट आता है। कैसे, देखिए एग्जांपल, द सन रोज द फॉग डिस्पेयर्ड, जब सूरज निकले, तो सूरज जब निकलता है तो क्या होता है, कोहरा सब हट जाता है, यानी डिस्पेयर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात काम खत्म हुआ है तो दूसरा चालू हुआ है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो हैविंग वाला का यूज हो गया, यानी कि हैविंग वाला रूल होगा तो हैविंग वाला ही रूल, यहाँ पे मैंने हैविंग का ही रूल यूज करा है, और राइजिंग यानी कि थर्ड फॉर्म का ही यूज करा है। अगला जो है द फॉग डिस्पेयर्स लगा दिया है। इसमें ये आप कहेंगे पार्टिसिपल का अभी तो आपने यूज बताया था इसमें पार्टिसिपल में, तो आपको ये बात ध्यान रखना, नॉमिनेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले ही आएगा, इसके अंदर ये स्वतंत्र बात होगी, ये स्वतंत्र बात होगी बिल्कुल, यानी कि स्वतंत्र वर्ब होगी और फिनिट वर्ब होगी। तो ये स्वतंत्र बात है कि सूरज निकलेगा तभी तो ये बिल्कुल स्वतंत्र बात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब स्वतंत्र बात होती है वर्ब में सेंटेंस के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि पार्टिसिपल में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हैविंग आ जाएगा, हैविंग द सन, हैविंग रोज का क्या हो जाएगा, राइजिंग हो जाएगा, कॉमा ऐसी जुड़ जाएगा। अगला भी देखिए, द सन सेट, सूरज जो है छिपा है, द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, जो वर्करों ने क्या कर दिया, अपना वर्क से लेफ्ट हो गए। तो यहां पर जो है एक काम खत्म हुआ, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, हैविंग के साथ में सब्जेक्ट, ये स्वतंत्र बात है, तो स्वतंत्र बात है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना रहेगा, और सेट अपने वर्ब की कैसी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, अगला वाक्य कॉमा लगा के ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। तो ये रूल रहेगा नॉमिनेटिव करके यूज करके यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट कंजक्शन वाला, देखिए वाई यूजिंग एन एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग करके। तो कंजक्शन कोई होगा, दूसरी क्वालिटी एडजेक्टिव क्वालिटी दे रखी होगी, तो उसको आगे जिसके लिए बात की गई होगी वो ही लगाना है। तो इसमें ध्यान रखिए कैसा है, आई मीट ए मैन, मैंने जिसमें एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, और वो कैसा था, अंधा था, यानी कि ब्लाइंड था। तो ये ब्लाइंड किसके लिए आई है, इस मैन के लिए आई है बात। ये क्या होगा, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, आई मेट ए ब्लाइंड मैन, यानी कि उसकी जिसकी क्वालिटी बात करी गई है, ब्लाइंड जो है क्वालिटी उस मैन के आगे आ जाएगा, ए ब्लाइंड मैन। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, जो कंजक्शन है या फिर क्या नाम है, एडजेक्टिव है, तो इसका यूज कर सकते हैं हम। क्या लगा रहे हैं मैंने, ए आई मेट ए ब्लाइंड मैन, यानी कि जिसकी क्वालिटी जिस आदमी के लिए कही गई है बात, वही बात वहां पर रख दी गई है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगला क्या है, यस्टरडे आई सॉ ए मैन, मैंने कल एक आदमी को देखा, ही हैड ए बियर्ड, और वो कैसा था, उसकी एक लंबी दाढ़ी थी। तो यस्टरडे आई सॉ ए, कैसे आदमी को देखा था हमने, उसकी कैसी थी, ए बियर्ड, यानी कि उसकी एक लंबी दाढ़ी थी। तो लंबी दाढ़ी वाला यानी कि बियर्ड क्या हो जाएगा, ये बियर्डेड, यानी कि ए बियर्ड, इसमें ईडी जुड़ जाएगा। बस ये वाली बात की बात समझ में आ गई, यानी कि इसकी क्वालिटी वाला वर्ड जिसके लिए बात की गई है उसी के आगे लगा दिया है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव और कंजक्शन की यूज करके रूल। देखिए, ही टुक टी, उसने एक चाय ली और उसने टोस्ट भी ली उसके साथ में। तो आपको ये बात ध्यान रखिए, दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं और दोनों की वर्बें भी एक जैसी हैं,
लेकिन यहां पे आपने देखा या तो वर्ब अलग होगी या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा। दोनों ऑब्जेक्टों को एक साथ बोल सकते हैं हम, ही टुक टी एंड टोस्ट। हम एक साथ दोनों को ज्वाइन करके बोल सकते हैं कि हमने जो है क्या ली, टी एंड टोस्ट लिए, दोनों लिए ना एक साथ ही। तो इसमें हम जो है कंजक्शन का रूल यूज कर दिया और दोनों ऑब्जेक्टों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों ऑब्जेक्टों को एक साथ जोड़ दिया एंड के साथ में। तो ये क्या हुआ, कंजक्शन और एडजेक्टिव का रूल हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।